नमः संस्कृताय प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आसपास की वस्तुओं के नाम पढ़ेंगे संस्कृत में। तो चलो देखते हैं आगे। पहला है अन्नम। अन्नम कहते हैं अन्न को। फिर दूसरा है आड़की। आड़की कहते हैं अरहर को। फिर तीसरा है कलाय। कलाय कहते हैं मटर को। फिर मासान। मासान कहते हैं उड़द को। यवह। यवह कहते हैं जौ को। तंदुवह कहते हैं सरसों को। तो ये संस्कृत में शब्द हैं और ये हिंदी के शब्द हैं। अगला है व्रीहि। कहते हैं धान को। कोद्रवह कहते हैं कोदो को। मिश्र चूर्णम मिस्सा आटा। यह 2 बार आया है। व्रीहि चावल को कहते हैं। श्यामांक सवा चावल को कहते हैं। मुदग फली मूंगफली को कहते हैं। अन्नम कहते हैं अन्न को। तिलह कहते हैं तिल को। धान्यम कहते हैं अनाज को। अगला है गोधूम। संस्कृत में गोधूम कहते हैं और गेहूँ हिंदी में। चणकह चना को कहते हैं। तंडुलह चावल को कहते हैं। मसूर मंगल्यक को कहते हैं। माशह उड़द को कहते हैं। छुमा अलसी को कहते हैं। तुषह भूसी को कहते हैं। मुदगह मूंग को कहते हैं। वन्य मुदगह लोबिया को कहते हैं। शस्यम अन्न को कहते हैं। शाल धान को कहते हैं। सरसपह सरसों को कहते हैं। गोधूम चूर्णम गेहूं का आटा। द्विदलम दाल को कहते हैं। प्रियंग बाजरा को कहते हैं। मसूर मसूर को कहते हैं। आगे है फलों के नाम तो हो गए, ये भी आसपास की वस्तुओं में होते हैं। पशुओं के नाम हैं, पक्षियों के नाम हैं। आगे है रोगों के नाम। रोगों के नाम होते हैं, देखो आसपास की वस्तुओं में अतिसार दस्त को कहते हैं। अजीर्णम कहते हैं कब्ज को। कासह खांसी को कहते हैं। विषम ज्वर मलेरिया बुखार को कहते हैं। शीतला चेचक को कहते हैं। वम्यु कै को कहते हैं। पिटिका फुंसी को कहते हैं। विद्रद कैंसर को कहते हैं। प्रतिष्या जुकाम को कहते हैं। शीत ज्वर फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा कहते हैं। प्रवाहिका पेचिश या फिर संग्रहणी कहते हैं। आगे है तो ये संस्कृत शब्द हैं, ये और ये हिंदी। ये संस्कृत ये हिंदी, ये संस्कृत फिर ये हिंदी। तो आगे है विसूचिका कहते हैं हैजा को। पिटकह फोड़ा को। पांडु पीलिया को। राजयक्ष्मा टीबी को। पक्षाघात लकवा को। रक्तचाप कहते हैं रक्तचाप या ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। अर्शह
कहते हैं बवासीर को, विषम ज्वर मलेरिया बुखार को, प्रलाप का ज्वर निमोनिया को, मंथर ज्वर टाइफाइड को कहते हैं। आगे है शरीर के अंग तथा उनके संबंधित शब्द। तो ये भी आसपास की वस्तुओं में आते हैं। तो पहला है ये आपका शब्द संस्कृत का गात्रम कहते हैं शरीर को, मुंड कहते हैं सिर को। अगला है केशः, केशः कहते हैं बाल को, शिखा कहते हैं चोटी को, वेड़ी कहते हैं स्त्री की चोटी को। इस तरह से ये शरीरों के अंगों के नाम हैं और ये DLED की परीक्षाओं में और CTET, TET, सुपर टेट सभी प्रांतों में आते हैं ये। शमश्रु, अगला है शमश्रु, मूछ, ग्रीवा, गर्दन, स्कंद, कंधा, बच्चा, छाती, कर, हाथ। तो ये आसपास की वस्तुओं में आते हैं। आगे है मस्तकम माथा, लोचनम आँख, घ्राणम नासिका, घ्राणम है या घ्रा है, घ्राणम ना या नासिका नाक को कहते हैं। आगे है मुखम, मुंह को कहते हैं। रसना या जीवा, जीव को कहते हैं। दशनम कहते हैं दांत को। श्रोत्रम कर्ण या कर्ण, कान को कहते हैं। ओष्ठ, होठ को कहते हैं। भ्रू, भौं को कहते हैं। कपोल, गाल को। पाद, पैर। ललकम, ललाट। आगे है कनीनिका, कनीनिका कहते पुतली या आँख को कहते हैं। मस्तक या ललाट को माथा कहते हैं। आगे है अधरोष्ट, नीचे का होठ। पक्ष, पक्षमः, पलक। कंठ, गला, गला को कहते हैं। हृदयम, उर कहते हैं हृदय। हस्त, पाण, हाथ। करतल, हथेली को कहते हैं। अंगुल, उंगली को कहते हैं। मध्यमांगुल, बीच की उंगली। मांसम, मांस, गोश्त को कहते हैं। त्वचा, खाल। तुंद, तोंद को कहते हैं। नाभ, टुडी को कहते हैं। अस्थ, हड्डी को कहते हैं। आगे है उदरः, पेट को कहते हैं। हस्ततल, हथेली को कहते हैं। नख, नाखून को कहते हैं। तुंद, तौन द्वारा आ गया है। जंगा, जांग को कहते हैं। जान, घुटना। रुधिरम, खून। अस्थि द्वारा आ गया है। स्वेदः कहते हैं पसीना को। अश्रु, आंसू को कहते हैं। बाहु, भुजा। तनुरुह, रोम। पलितम, सफ़ेद बाल। मस्तकम, दिमाग को कहते हैं। उत्तरोष्ठ, ऊपर का होठ। कूर्चम, दाढ़ी। कुछ, कोख को कहते हैं। मना, मन को कहते हैं। पाद, चरण, पैर को कहते हैं। अंगुष्ठ, अंगूठा। तर्जनी, अंगूठे के पास की उंगली। कनिष्ठिका, छोटी उंगली। नखम, नाखून को कहते हैं। रोमः, रोया को कहते हैं। तंदुलः, तोंद वाला व्यक्ति को कहते हैं।
रक्तम या फिर रुधिरम को खून को कहते हैं। तो इस प्रकार ये आसपास की वस्तुओं के नाम हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।